राधे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। आई होप आप सभी का आज का देवशयनी एकादशी बहुत अच्छे से गया होगा। सुबह हो गई थी, सुबह 4:30 बजे उठ गई थी मैं। और सबसे पहले उठ के मैंने मेरी बॉटल में पानी भरा और फिर आराम से पानी बैठ के पिया। यार सुबह 4:30 बजे बिल्कुल नींद नहीं खुलती है, पर जिस तरीके से एक मन में था कि नहीं एकादशी का व्रत है तो उठना ही पड़ेगा। सब कुछ अच्छे से नहा धो के कान्हा का स्नान कराने का मेरा टाइम था कि आज उनको स्नान मैं कराने वाली थी। तो बस क्या ही बोले, इसलिए मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई। 6 बजे मुझे ऑफ़िस के लिए भी निकलना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ऑफ़िस है जो 6 बजे रहता है। तो हाँ रहता है, मतलब मेरा ऑफ़िस थोड़ा सा दूर है तो मुझे 6 बजे निकलना पड़ता है ताकि मेरा बराबर 9 बजे का क्लॉक इन कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, नहीं तो यूजुअली मैं 5:30-5 बजे उठती हूँ जब भी ऑफिस रहता है। पर क्योंकि आज दिन था एकादशी का और घर में सबका व्रत था, देवशयनी एकादशी जो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और यही एकादशी है जब स्वयं भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और उस समय पूरी संसार की सुरक्षा, पूरे संसार का देखभाल ये सब हमारे भोलेनाथ जी करते हैं। तो मेरी सुबह हो गई थी, मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई थी और फिर मेरे मेरे लल्ला को मैं उठा रही थी। गुड मॉर्निंग बब्बू, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। आजा 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 आजा। सुबह हो गई, मैं बाबू की सुबह हो गई। हाँ गुड मॉर्निंग सोना। कान्हा को भी मैंने 5:30, हाँ लगभग 5:30 बजे तक उठा दिया था। उसके बाद मैं पूरा थाली वगैरह सब सामान एक जगह पे रख रही थी, क्योंकि कान्हा का जो स्नान कराना था वो पंचामृत से कराना था। थोड़ा सा दूध, पानी, शहद और दही वगैरह के साथ कराना था। तो सारा सामान माँ ने निकाल के रख दिया था, मुझे बस वो बर्तन वगैरह सब एक जगह पे रखना था नीचे। और मैं यूजुअली थाली में, मतलब हम कान्हा को थाली में ही रख के स्नान कराते हैं, तो थाली में स्वास्तिक वगैरह बनाना पड़ता है। तो स्नान कराने से पहले भी बहुत सारी आगे की विधि होती हैं, तो पहले ही उनका कपड़ा निकालना पड़ता है कि आज वो क्या पहनेंगे, आज उनका क्या पहनने का मन है। एंड गाइस मैं लिटरली बताऊँ तो आज मेरे कान्हा बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिख रहे थे। उनको पता नहीं क्यों ऐसा हमारे मन में उनको देख के ये भाव आ रहा था कि जब उनका स्नान मैं दूध और दही से करा रही थी, लिटरली वो इतने ज़्यादा प्रसन्न खुश हो रहे थे, उन्हें वो स्नान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और उनके चेहरे पे वो एक मंद मंद मुस्कान भी नज़र आ रही थी, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो इस तरीके से मैंने थाली रखा। और मैं यूजुअली जब अगर मैं खुद कान्हा को स्नान कराने जाती हूँ तो मैं हमेशा से स्वास्तिक बनाती हूँ उस थाली में। उसके बाद ही मैं कान्हा को उसमें बिठा के उसके बाद उनका स्नान कराती हूँ। पीछे महिमा भी उठ गई थी क्योंकि उसको मैंने उठा दिया था, क्योंकि वीडियो शूट करना था और अकेले मेरे से सारा काम किया नहीं जा रहा था। तो महिमा का उठते ही रहता है कि उसको ज़रा सा ओसीडी का प्रॉब्लम है, उसको कोई भी सामान जगह पे अगर नहीं दिखे ना तो वो एकदम से तिलमिला जाती है। मतलब उसको सारी चीज़ें बहुत ऐसे जगह पे ही चाहिए, ज़रा सा तकिया वगैरह इधर हुआ नहीं तो उसको वहाँ पे जाके रख देंगी। अगर आप टॉवेल ला के रख रहे हो इधर उधर तो टॉवेल उसको जगह पे चाहिए। सो बेसिकली जो चीज़ जहाँ पे डिज़र्व करती है उसको वहीं पे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कान्हा को गोद में लिया, उन्हें थोड़ा सा दुलारा, थोड़ा सा प्यार किया, उनकी नाइट ड्रेस निकाली मैंने और फिर उनको मस्त थाली में बिठाया। उसके बाद उनका पूरा स्नान कराया हमने। तो आप सभी ने देखा कि कैसे मेरे कान्हा ने उनके स्नान को इतना ज़्यादा इन्जॉय किया, पता नहीं क्यों, पर आज एकादशी के दिन मेरे कान्हा बहुत प्रसन्न थे। सुबह 5:30 बजे उठ के नहा के उन्हें सच में वो चीज़ बहुत पसंद आ गई। अब वो सब नहलाने वहलाने के बाद जो सामान था, दूध दही था, वो माँ ले जाके रखने लगी। महिमा तो एज़ यूजुअल उसके काम में बिज़ी थी और मैं यहाँ पे बिज़ी थी। मैं बेसिकली एक्चुअली दिया लगा रही थी क्योंकि कान्हा को तो नहला के हमने रेडी कर दिया था और घी का दीपक जलाना था। मैं बस घी ऐसे जम गया था तो जल्दी गिर ही नहीं रहा था दिए के ऊपर, तो बस वो घी निकाल रही थी मैं।
घी निकालने के बाद दिया लगाया, मतलब नॉर्मली जो हमारा पूजा पाठ का काम होता है वो मैं वहाँ पे कर रही थी। तो गाइस दिया वगैरह पूजा पाठ करने के बाद कान्हा का पूजा हो गया था। उसके बाद बाकी के मंदिर में भी मैंने दिया वगैरह लगा दिए थे, धूप बत्ती लगा दी थी। अब समय था कि कान्हा को भी भोग लगा दिया जाए। तो आज सुबह कान्हा को भोग में खिलाया था मैंने केला और सेव यानी कि एप्पल। तो फटाफट से कान्हा को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उसमें से ही थोड़ा सा प्रसाद मैंने भी ग्रहण कर लिया और महिमा चली गई थी दरवाजे के पास रंगोली बनाने। उसका काम वह रहता है कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले दरवाजे के सामने को जो द्वार होता है उसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था और उसके बाद वो महिमा रंगोली बनाने चली गई थी। एंड मेरा यहाँ पे कान्हा को भोग लगा के हो गया था। मैं ऑफ़िस के लिए रेडी भी हो चुकी थी। अब फटाफट से मुझे कैसे भी करके खुद को थोड़ा बहुत कुछ खाना था, क्योंकि घर में सबका व्रत था। तो हमारे यहाँ पे नमक वगैरह कुछ खाते नहीं है, फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं। दूध, दही, फ्रूट्स, लड्डू और रताड़ जिसे कोन बोलते हैं यूपी बिहार में, स्वीट पोटैटो। सो यही सब चीज़ें खाते हैं, उसके अलावा हम कुछ खा नहीं सकते। तो यहाँ पे कान्हा का प्रसाद वगैरह हो गया था। फिर उन्हें पानी पिलाया। पानी वानी पिलाने के बाद बाकी हमने अपना मतलब बेसिकली उनका प्रसाद ही मैंने अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद ही मैं ऑफ़िस के लिए निकली। मैंने भी एप्पल वगैरह नाश्ता किया था और माँ ने मुझे सुबह चाय बना के दी थी, तो मैंने भी चाय पी ली थी। तो आज मैं खुद नहीं जाने वाली थी, पापा ने बोला कि मैं तुम्हें स्टेशन पे छोड़ देता हूँ, उसके बाद तुम वहाँ से चली जाना। तो आज मुझे सुबह पापा ही छोड़ने वाले थे। तो मेरा भी थोड़ा बहुत नाश्ता करके हो गया, चाय पी लिया, एप्पल खा लिया। उसके बाद मैंने मेरा फेस टाई किया, ताकि जब भी लाइक यूजुअली जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो स्कार्फ बांध के ही जाती हूँ। सिर्फ आते टाइम निकाल लेती हूँ, वैसे जब जाती हूँ तब बांध ही लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बिना स्कार्फ बांधे जो भी डस्ट वगैरह होता है मास्क से इतना कवर नहीं हो पाता जितना कि कॉटन के दुपट्टे वगैरह से हो जाता है। तो पुणे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक लड़की के चेहरे पे स्कार्फ दिखेगा ही दिखेगा। तो इसके लिए मैंने स्कार्फ वगैरह बांधा। उसके बाद मैं भी निकल चुकी थी मेरे ऑफिस के लिए।
सो यहाँ पे मेरे ऑफिस चले जाने के बाद माँ भी नहा कर आ चुकी थी और फिर माँ को भी बिना पूजा पाठ किए मन नहीं लगता है उनको थोड़ा, और स्पेशली वो कान्हा के लिए फूल लेकर आएंगी ही आएंगी कहीं से भी, क्योंकि बिना फूल के हमारे कान्हा रह नहीं पाते हैं। और यहाँ पे महिमा भी रेडी होके आ गई थी। अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी तो यहाँ पे घर में मोस्टली मैं, मेरी बहन और मम्मी ने येलो येलो ही पहना था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर पीला वस्त्र धारण करे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसके लिए घर में मेरी मम्मी ने, महिमा ने और मैंने तीनों ने भी पीला वस्त्र धारण किया था और घर में हम चारों का भी व्रत था। तो मेरे जाने के बाद इन लोगों का भी चाय पानी हुआ और बेसिकली ये तीनों जो टीवी में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रवचन ही सुन रहे होंगे, क्योंकि सुबह सुबह मेरे घर में प्रवचन के अलावा कुछ और चलता ही नहीं है। प्रवचन होगा, उसके बाद प्रवचन जब ख़त्म हो जाता है तब पापा कोई भजन लगा देते हैं और फिर सब लोग उसी भजन में मग्न रहते हैं। तो पूरे घर का वातावरण जैसे मानो शुद्ध और पवित्र ही होता है। फिर यहाँ पे शुरू हो जाता है माँ का पोछा मारने का काम। यूजुअली पोछा हमारे घर में रोज़ ही लगा जाता है और हम कोई ऐसा मॉप वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। मम्मी मेरी हाथ से ही पोछा मारती हैं और पापा हैं वो मम्मी की हेल्प करते रहते हैं। यूजुअली कपड़े वगैरह जो है पापा कभी धो देते हैं या फिर कभी वो डाल देते हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी दिनचर्या, जो रात तक तो हम दिखा नहीं पाए पर जितना हुआ हमने सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग के ही वीडियोस शूट कर पाए हैं। सो आई होप यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय आवर व्लॉग। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल गाइज़। वी लव यू ऑल। बाय बाय। थैंक यू। गुड नाइट।